ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। हम बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के 9वें ब्राह्मण का जो 28वां मंत्र है उसका हम पाठ कर रहे थे। और ये जो मंत्र है इसमें कुछ श्लोक हैं। तो हमने जो है उनमें से 3 श्लोकों का पाठ हमने कर लिया था। और चलिए अब देखते हैं कि आगे के श्लोक क्या कहते हैं। तो जो चौथा श्लोक है इस मंत्र का वह कहता है, यद वृक्षो वृक्णो रोहति, अर्थात जब वृक्ष को काट देते हैं तो वह पुनः उग आता है। मूलान अवतरः पुनः, अर्थात मूल से पुनः उसका अवतार होता है। मर्त्यः स्विन मृत्युना वृक्णः, अर्थात मरने वाले को जब मृत्यु से काट दिया जाता है। कस्मान मूलात् प्ररोहति, अर्थात किस मूल से वह पुनः उत्पन्न होता है। अभी तो चौथा श्लोक है, मुझे लगता है 5वां श्लोक जो है उसका भी हम पाठ कर लेते हैं। दोनों को साथ में जोड़ करके जो है हम विचार करेंगे। मुझे लगता है आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। तो जो 5वां श्लोक है वो कहता है, रेतस इति मा वोचत, अर्थात उसे रेतस मत कहो। जीवतस तत् प्रजायते, अर्थात वह जीवित होते हुए जनित होता है। धान आरूह इव वै, अर्थात जैसे बीज उगता है। वृक्षो अंजसा, अर्थात वृक्ष पर शीघ्र ही। प्रेत्य संभवः, अर्थात अलग होकर नया वृक्ष उत्पन्न करता है। तो ये जो है ये इस मंत्र के चौथे और 5वें श्लोक हैं। और यहाँ पर जो है याज्ञवल्क्य जो है वो सभी ब्राह्मणों से कह रहे हैं कि जब वृक्ष को काट देते हैं तो वह पुनः उगाता है। और वह जो है वह मूल से पुनः जो है अवतरित होता है, उसका अवतार वहीं से पुनः होता है। मरने वाले को भी जब इस प्रकार से मृत्यु से काट दिया जाता है तो वो किस मूल से जो है पुनः उत्पन्न होता है, ये वो प्रश्न कर रहे हैं। और वो फिर कहते हैं कि तुम उसको जो है रेतस मत कहो, अर्थात बीज मत कहो उसको कि वो बीज से उत्पन्न हो, क्योंकि वह जो है वो जीवित होते हुए जनित होता है। तो बीज जो है वो तो ऐसा होता है कि भाई वृक्ष पे से बीज निकला, जब कोई वृक्ष जीवित है तो उस पर से बीज निकला और फिर जो है वह जब भूमि में आरोपित होता है तो फिर एक नया वृक्ष उससे जो है उत्पन्न हो जाता है। तो उसको आप बीज नहीं कह सकते, क्योंकि वह तो वही वृक्ष है जो कि कट कट के पुनः उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए, हमको पहले क्या बताया था मंत्र के आरंभ में, जो है जो कि पिछले सप्ताह हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है यही बताया था कि जैसे एक वृक्ष है वैसे ही एक व्यक्ति है। और जैसे आप वृक्ष जो है, जैसे व्यक्ति के यदि आप जो है त्वचा पे कोई चोट लगा दें तो उसमें से जैसे रक्त निकलता है, उसी प्रकार से वृक्ष की भी यदि छाल पे जो है आप या उसको वृक्ष को आहत करें तो उसमें से भी जो है रस निकलता है। और जैसे हमारे मनुष्य की जैसे अस्थियां होती हैं, मज्जा होती है और मांस होता है, उसी प्रकार से जो है वृक्ष का भी जो है तने की छाल उसका मांस है, वृक्ष के किनाट जो होते हैं वह उसके वो उसकी उसका स्राव है, और जो कठोर भाग है वह अस्थियां हैं, और मज्जा जैसा जो है वो सबसे भीतर वाला भाग होता है वो मज्जा के जैसे ही है। तो यहाँ पे जो है एक हमको समानता जो है वह याज्ञवल्क्य जो है वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से वृक्ष है उसी प्रकार से व्यक्ति है। तो पिछले सप्ताह तो मैंने जो है आपको केवल वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियनिज्म को लेकर के जो लोगों के बीच में विवाद होते हैं उनको उनको बोला था। पर जो है विचार जो यहाँ पे मूल पर है वो जो है वो यहाँ से हमको समझ में आना आरंभ होता है कि वह विचार क्या है। तो जो विचार यहाँ पे याज्ञवल्क्य प्रकट करना चाह रहे हैं वो ये है कि जब आप वृक्ष को लेते हैं और वृक्ष को आप काट देते हैं तो वो जो है पुनः जो है उगाता है। आप किसी भी वृक्ष को काट दीजिए और यदि आप उसको जड़ से ना उखाड़ें तो वह पुनः उगाएगा। तो वो कहाँ से वापस से उगाता है, तो वो कह रहे हैं कि उसका पुनः अवतार होता है। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वो पुनः उसका अवतार होता है, वह पुनः प्रकट हो जाता है। तो वो कहाँ से वापस प्रकट होता है, वो बोल रहे हैं कि ये बीज नहीं है वास्तव में, क्योंकि बीज तो ऐसा है कि भाई आप किसी वृक्ष को देखें और अब वृक्ष पे से जो है कोई फल निकला या उस पे से कोई बीज निकला, तो वो बीज जो है वो फल में से जो बीज निकलता है वो फिर जब आप पृथ्वी में आरोपित करते हैं तो उससे नया वृक्ष उत्पन्न होता है, एक और वृक्ष उससे उत्पन्न हो जाता है। तो वो बीज जो है वो वाली बात नहीं है, वो वृक्ष जो है वो कहाँ से आता है, ये यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण जो है वो अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बोलते हैं कि एक अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी की
जड़ ऊपर की ओर है और उसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं, जिसके पत्ते जो हैं वो है वेदों की जो ऋचाएँ हैं वो हैं। इस प्रकार से उन्होंने बोला है। तो अब ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष जो है वास्तव में इस जगत का प्रतीक है, कि जो जगत हम अनुभव कर रहे हैं, तो ये जो जगत है ये वास्तव में एक प्रकार का वृक्ष है। और ये वृक्ष जो है वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, वो यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं। तो उसको बीज नहीं कह सकते ना, क्योंकि बीज जो है वो तो जीवित होते समय उत्पन्न होता है। तो इसको कैसे समझा जाए? तो इसको पैरेलल से समझिए आप। देखिए कि जो बीज है वो, जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि बीज जो है प्रदान करने वाला मैं हूँ जो कि बीज को प्रदान करता हूँ, और जो गर्भ इसको प्रदान करती है वो प्रकृति, मेरी प्रकृति इसको गर्भ प्रदान करती है। तो धरती जो है या भूमि जो है उसको आप प्रकृति बोल सकते हैं, और वृक्ष जो है वो आ, देव भगवान बोल सकते हैं आप। उस वृक्ष जो सबसे पहला वृक्ष मान लीजिए, सबसे पहला जो वृक्ष है वो, अब उस वृक्ष के जो बीज निकले, तो वो बीज जब धरती में जाके आरोपित हुए तो नए वृक्ष उत्पन्न हो गए। तो आप ये सोचिए कि सबसे आदि पुरुष है एक, तो जैसे आदि पुरुष कहते हैं, जो आदि पुरुष के जो बीज हैं, वो बीज जो है जब प्रकृति में आरोपित हुए तो नए वृक्ष उत्पन्न हो गए। तो वही हम सब हैं वास्तव में। तो आदि पुरुष का बीज हमारे भीतर है, उसी से हम उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से हम देखा जाए तो वो जो पहला वृक्ष है और जो नया वृक्ष होता है वो एक जैसे ही होते हैं। तो हम जो है वास्तव में वो भगवान का ही स्वरूप है। इसीलिए भगवान ने क्या कहा, एको हम बहुश्याम है। तो क्या कि मैं एक ही था और एक से बहुत हो गया हूँ। तो वो जो मूल वृक्ष है, जो पहला वृक्ष था, उसका जो बीज है वो जब निकला मूल वृक्ष से और वो जब धरती में आरोपित हुआ तो नए वृक्ष उत्पन्न हुए। तो वो जो नए वृक्ष उत्पन्न हुए वो उस पहले वृक्ष के ही क्लोन्स हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, उसके ही क्लोन्स हैं ना। तो इस प्रकार से हम सब हैं यहाँ पे। तो हर व्यक्ति यहाँ पे यदि आप देखें तो हर व्यक्ति यहाँ पर जो है भगवान का ही स्वरूप है वास्तव में। तो वो पूरी तरह से भगवान का ही स्वरूप है। तो ऐसे कहते हैं ना कि इस जगत में आप यदि किसी भी क्षेत्र को देखें, किसी भी इस जगत के किसी भी भाग में पूरे के पूरे भगवान जो है वह हमें मिल सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई तुम मूर्ति की पूजा क्यों करते हो? मूर्ति की पूजा करना तो गलत है, पर मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो भाग है, वो जो मूर्ति है, उस मूर्ति में पूरे के पूरे भगवान मिल सकते हैं हमको, पूरे पूरे भगवान हमें मिल जाते हैं वहाँ पे। तो वृक्ष जो है वो इस प्रकार से जो है होता है कि जैसे बीज था, अब वो बीज जो है, बीज में से जब प्रकृति से उसने सब कुछ लिया तो बीज प्रकृति में जुड़ करके पूरा पूरा वृक्ष खड़ा हो गया ना। तो था तो आरंभ में बीज ही वास्तव में, परंतु बीज जो है वो वृक्ष बन गया वास्तव में। और वृक्ष में जो है अलग अलग उसके पत्ते हैं, उसकी शाखाएं हैं, उसमें सब कुछ है वास्तव में। तो अब आप यही सोचिए कि जैसे ये जो संपूर्ण जगत है ये उस प्रकार से एक वृक्ष ही तो है, जो उसका बीज क्या है वो हमारे भीतर है वास्तव में। हम वो बीज हैं। तो उस बीज से जो है ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है वास्तव में। तो ये उस प्रकार की बात यहाँ पे जो है हमको यहाँ पे याज्ञवल्क्य बता रहे हैं कि जो आदि पुरुष था, उस आदि पुरुष में से बीज निकला, और वो जो बीज है वो ही सभी ये जो यहाँ पे जीव हैं, सभी के सभी जीव जो हैं, जो चेतन जीव हैं, वो सभी उत्पन्न हुए उनसे। तो वो ही अब वो एक आदि से ही जो है अलग अलग बीज उत्पन्न हुए। तो वो एक ही बीज है ना वास्तव में सब में। तो हम सब उसी प्रकार से हैं। और फिर हमने जो है, हमारा एक जगत है, मेरा एक जगत है, आपका एक जगत है, किसी अन्य व्यक्ति का एक जगत है, हर किसी का अलग अलग जगत है, परंतु एक बार जगत तो एक ही जगत लगता है, लेकिन है सबका अलग अलग जगत। तो वो जो नया वृक्ष होता है, बीज से जो नया वृक्ष उत्पन्न होता है, तो वो अलग अलग वृक्ष जो हैं वो अलग अलग लोगों का ये अलग अलग संसार है वास्तव में। परंतु जो आदि पुरुष है उसका भी तो एक संसार है ना। तो एक तो वो वाली बात है। अब देखिए कि ये जो आपका जगत है या मेरा जगत है वो अलग अलग वृक्ष हो गए। अब इनमें से ही जो है नए बीज भी निकल सकते हैं, और वो जो है और नए नए जो है जगत को उत्पन्न कर सकते हैं ना। तो ये इस प्रकार की तो यहाँ पे बात है जो कि समझने के लिए है। और अब ये सोचिए कि जो भी एक वृक्ष होता है, उस एक वृक्ष को आप काट दें तो उसका पुनः अवतार होता है। यहाँ बोला कि आप वृक्ष को काट दिए फिर पुनः उत्पन्न हो जाएगा, फिर काट दिए फिर पुनः उत्पन्न हो जाएगा। तो मृत्यु से जब हम मरते हैं तो मृत्यु से हम भी एक प्रकार का वृक्ष है, तो हमारा जो संसार है वो नष्ट हो जाता है, परंतु पुनः प्रकट हो जाता है वास्तव में वो।
तो जो हम ये कहते हैं ना कि भगवान जो है वह जो है संसार का निर्माण करते हैं, फिर उसका नाश कर देते हैं, फिर उसका निर्माण करते हैं, फिर उसका नाश कर देते हैं। तो एक प्रकार से यदि इसको एक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, तो जब हम जीवित होते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, तो संसार प्रकट होता है, और जब हम मरते हैं तो संसार का विनाश हो जाता है। पुनः जब हम जन्म लेते हैं तो संसार पुनः प्रकट हो जाता है, फिर जब हम मरते हैं तो पुनः इसका विनाश हो जाता है। तो ये जो चीज़ें कई कई स्तरों पर इसका इसका जो है इसकी चीज़ ये हो रहा होता है वास्तव में। जैसे आप ये सोचिए कि जैसे आपका शरीर है, तो अब आपके शरीर के भीतर जो है बहुत सारे सेल्स हैं ना, कोशिकाएं हैं। अब ये जो सारी कोशिकाएं ये कहाँ से उत्पन्न हुई हैं वास्तव में? तो पहली कोशिका से उत्पन्न हुई ना। जब सबसे पहली कोशिका बनी, जब आपके माता और आपके पिता दोनों के जो भाग था वो जब मिला एक दूसरे से, तो जो सबसे पहला सेल बना, उसके विभाजन से ही बाकी सारी कोशिकाएं बनी है ना आपके उसकी शरीर की। तो अब शरीर की यदि ये सारी कोशिकाएं ऐसे विभाजन से ही बनी हैं, तो एक प्रकार से देखा जाए तो आपके भीतर भी एक ब्रह्मांड बन रहा है, एक जगत बन रहा है जैसा वो है। तो अब ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं का भी तो एक स्तर होगा, इनका क्या हो रहा है वो एक अलग। तो जब आप मरते हैं तो ये कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं, परंतु कोशिकाएं तो आपके जनजीव आपके शरीर में वैसे भी उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती रहती हैं, उत्पन्न होती हैं नष्ट होती रहती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम भी जो हैं, बहुत से जीव हैं भगवान के बनाए हुए, मरते हैं जीवित होते हैं, मरते हैं जीवित होते हैं। तो ये जगत जो है उस प्रकार से भी है। तो ये जो जगत है इसका भी इस प्रकार से जो है आरंभ और अंत होगा, तो ये भी मरेगा और जिएगा। पर वो जो एक क्रिया है जो कि इस सबको चला रही है, वो जो शक्ति है वो तो है वास्तव में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ना उसमें कोई, ना उसका जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है। तो आप जो है इसको किसी एक स्तर पर बोल नहीं सकते कि ये जगत है, ये एक स्तर पर, ये एक स्तर पर नहीं है, ये बहुत से स्तरों पर ये चल रहा है, बहुत बड़े अलग अलग स्केल्स पे ये चल रहा है। तो वो भी यहाँ पे जो है बात हमको यहाँ पे समझ में आती है। तो अब आप ही सोचिए कि जब हम मरते हैं तो जगत नष्ट हो जाता है हमारे लिए, परंतु हम फिर से जन्म लेते हैं और जगत जगत जो है पुनः हमारे लिए प्रकट हो जाता है। तो ये जो नष्ट होना प्रकट होना, नष्ट होना प्रकट होना है, ये कैसे हो रहा है, कौन है इसको जो चला रहा है, कैसे चला रहा है, वो यहाँ पे सोचने वाली बात है, वो यहाँ पे सोचने वाली बात है। तो अब आप इसको ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि भाई पहला वृक्ष कहाँ था, किधर था, कौन से वृक्ष से, कौन सा जो था पहला जो था आदि पुरुष, उसने जो है सबसे पहले जगत का निर्माण किया, उसने फिर अपने जो है बीज निकाले, वो बीज जो है फिर जगत में अलग अलग फैले, उन्होंने नए नए वृक्ष बना लिए, नए नए वृक्ष बना करके उन्होंने जो है इस जगत को सस्टेन, आप कह सकते हैं, उन्होंने अपने अपने जगत को सस्टेन किया। अब आप ये सोचिए कि हर व्यक्ति जहाँ पे जो है वो एक प्रकार का वृक्ष है, हर व्यक्ति यहाँ पे एक प्रकार का विषय जो कि अपने जगत को जो है अनुभव कर रहा है। तो जो रेतस है, जो बीज है, वो व्यक्ति ही हो गया, और फिर जो भी संपूर्ण जगत अपने चारों ओर अनुभव कर रहा है वो जो है वह वृक्ष हो गया। या आप कैसे कह सकते हैं कि क्षेत्रज्ञ जो है वो क्षेत्रज्ञ जो है, जो गीता में भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बोला है, तो जो क्षेत्रज्ञ है वो बीज है जो कि इस जगत को अनुभव करता है, और क्षेत्र जो है वो संपूर्ण जगत को जो है वो है अनुभव कर रहा है। तो ये प्रत्येक वृक्ष की यही अवस्था है। अब आप इस वृक्ष को यदि काट दें, वो जो वृक्ष है उसको काट दें, तो क्या वो है नष्ट हो जाता है? नहीं, वो पुनः जो है प्रकट होता है, पुनः उसका स्फुरण होता है, पुनः वो जगत को अनुभव करता है। फिर अब वो बड़ा वृक्ष बड़ा हो जाएगा, फिर उसको आप काट दें फिर से उग जाएगा, फिर काट दें फिर उगाएगा, फिर काट दें फिर उगाएगा। तो जब तक आप जड़ को नहीं काटेंगे, जब तक आप मूल को नहीं काटेंगे, तब तक जो है वह पुनः प्रकट होता रहेगा, पुनः प्रकट होता रहेगा, पुनः प्रकट होता रहेगा। तो बात यही है कि मूल जो है उसको जो है हमको नष्ट करना है। तो वो जो मूल है वो क्या है वास्तव में? जैसे कि गीता में भी जो है भगवान ने क्या बोला कि ये जो वृक्ष है अश्वत्थ वृक्ष, इसको तुम वैराग्य की कुल्हाड़ी से इसको तुम काट दो, तब ये जो है कटेगा। तो यहाँ पे जो है वो मूल जो है वो हमको समझना है कि वो क्या है। तो वो यहाँ पे जो है विचार रखा गया है। आप ये जो विचार है इसको अच्छे से ध्यान कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए इसको, क्योंकि ये जो बात है ये थोड़ी सी जो है इसमें सीधे सीधे शब्दों में प्रकट करना इसके लिए बहुत ही कठिन है। संकेत ही है जो कि बता सकता है, क्योंकि कोई लेवल नहीं है ना, यहाँ पे कोई आधार नहीं है। भाई आप ऐसे बोलो कि ये एक लेवल है, तो लेवल से तो हम समझा सकते हैं, पर इसका कोई लेवल नहीं है, कई लेवल्स पे हो सकता है वो।
पूरा ब्रह्मांड के लेवल पे भी देख सकते हो, शरीर के लेवल पे भी देख सकते हो, कोशिका के लेवल पे भी देख सकते हो, कोशिका के भीतर क्या चल रहा है वो भी देख सकते हो। तो कितना 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 कहाँ पे देखोगे आप। तो इसलिए पूरे उस पर समझ पाना इसको बहुत ही कठिन है। कोई आधार हमको दिखता नहीं है यहाँ पे, कोई आधार। जैसे आप ये सोचिए कि कोई एटम है, एटम के अंदर जो है कोई पार्टिकल है, अब वो पार्टिकल जो है वो उसके अंदर कोई और पार्टिकल, कितना छोटा छोटा जाते जाओगे आप, 10⁻⁻ कहाँ तक जाओगे। अलग अलग स्तरों पे अलग अलग ब्रह्मांड हो सकते हैं। ठीक इसी बात से 10⁻35, 10⁻95, 10⁻100 एंड समथिंग पे जाओगे, उस लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे अपना एक अलग लेवल ऑफ ब्रह्मांड हो सकता है। तो अस्तित्व को इस प्रकार से अलग अलग स्केल्स पे जो है देखा जा सकता है, इसको ऐसे विभाजित नहीं कर सकते हो आप। तो ठीक इसी प्रकार से जो है ये जो वृक्ष की वाला जो विचार है ये भी इसी प्रकार का है कि हर व्यक्ति के भीतर एक संसार है, वो संसार जो है वह संसार जो है वो उस व्यक्ति के द्वारा ही प्रकट होता है। फिर जब वो व्यक्ति मर जाता है तो संसार नष्ट हो जाता है, फिर वो जब वापस जन्म लेता है पुनः प्रकट हो जाता है। तो ये संसार इस प्रकार से जो है हर व्यक्ति के भीतर चल रहा है, अलग अलग संसार है। तो वो जो संसार का प्रकटीकरण नष्ट होना है वो कैसे चल रहा है, कहाँ उसका मूल है, वो यहाँ पे समझने वाली बात है। तो आशा करता हूँ कि ये जो विचार हैं ये आपको समझ में आए होंगे। चलिए इसी तरह इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।